हाँ प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं कुछ वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए जो IIT और नीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और आने वाले वीडियो में भी मैं आपको उन टॉपिक के साथ, बेसिक के साथ शॉर्ट ट्रिक समझाने की कोशिश करूँगा जो आपको अच्छे लगेंगे। आज मैं एक नया फर्स्ट वीडियो है मेरा, जिसमें आपको मैं ग्राफ और ग्राफ बनाने की शॉर्ट ट्रिक बनाऊंगा, जिससे बताऊंगा जो कि आपको ग्राफ बनाने में आसानी लगेगी। इसलिए तो टोटल आपका वैसे तो ग्राफ बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ बेसिक ग्राफ जो छोटे हैं उन्हीं को अपन इनलार्ज करेंगे। इनलार्ज इन सेंस उन्हीं की शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। तो मैंने यहाँ पे टोटल आपके 9 तरह के बेसिक ग्राफ लिए हैं और उन बेसिक ग्राफ में मैंने आगे शॉर्ट ट्रिक समझाई है कि उसमें थोड़ा सा चेंज करने से वो ग्राफ कैसे बन जाता है। तो यहाँ बेसिक ग्राफ आपके 9 में से फर्स्ट नंबर का है y = x, जिसमें ये आपका 45 डिग्री का एंगल होगा फर्स्ट में, क्योंकि अपन कोई चेंज नहीं कर रहे हैं इसके अंदर। x का कोफिशिएंट 1 है, तो ये दिमाग में रहे, ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। और साथ साथ जब x पॉजिटिव होगा तो y भी पॉजिटिव होगा, और जब x नेगेटिव होगा तो y भी नेगेटिव होगा। आपको अपनी मन मंदिर में बसाने हैं ग्राफ, जिससे कि आपको आने वाले ग्राफ और ऐसा नहीं लगेंगे। सेकंड ग्राफ है y = -x। इसका स्लोप नेगेटिव होता है, तो अभी स्लोप के बारे में तो बाद में पता लगेगा आपको धीरे धीरे, लेकिन अभी फिलहाल इतना याद रखो कि ये भी एंगल 45 है। और ये आपका इस केस में ये अगर x का मान अगर आप प्लस रखते हो तो y आपका नेगेटिव होगा, और x का मान अगर आप नेगेटिव रखते हो तो y पॉजिटिव होगा। क्योंकि x नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और x अगर पॉजिटिव होगा तो माइनस लग के y नेगेटिव हो जाएगा। ये दूसरा। तीसरा ग्राफ है आपका y = x⁴n। अब y = x⁴n का मतलब यह है, यहाँ n है इवन पावर। यहाँ पे अगर आपका जैसे मैंने y = x² और y = x4 का ग्राफ आपको ड्रॉ किया है। इसमें यह है कि x की वैल्यू अगर आप पॉजिटिव रखते हो तो भी स्क्वायर होकर वो पॉजिटिव हो जाएगी, और x की वैल्यू अगर नेगेटिव रखते हो तो y की वैल्यू पॉजिटिव x स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगी। इनडायरेक्टली मतलब ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही बनेगा। और साथ साथ ये भी ध्यान रखना, अगर पावर 1 से ज़्यादा हो तो ग्राफ हमेशा इस तरह उंगली ऊपर जाएगी, और पावर अगर 1 से कम हो तो उंगली मेरी इस तरह घूमेगी। इस तरह ध्यान रखना। पावर क्या बोला मैंने, अगर 1 से ज़्यादा हो तो उंगली का ट्रेंड मेरा यूँ होगा, और पावर अगर 1 से कम हो तो उंगली का ट्रेंड यूँ कम होगा। अब x4 है तो x के लिए क्या होगा कि छोटी सी वैल्यू के लिए y की वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा कंपेयर करके लिए y = x² और y = x4 को ड्रॉ किया है। ठीक है, और ये फर्स्ट और सेकंड में ही बनेगा, क्योंकि x का मान अगर आपने नेगेटिव ही कर दिया तो स्क्वायर करो या 4 करो या 6 करो, पावर इवन होने से उसका मान पॉजिटिव आएगा। अब थोड़ा फोर्थ ग्राफ की बात करें, इसी के अंदर y = x⁴1/n है, लेकिन यहाँ पे वही n इवन पावर है, मतलब y = x1/2, y = x⁴1/2, y = x⁴1/4, वही है आपका, वही सेम इवन पावर है, लेकिन पहले 2, 4, 6 था, अब 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 है। अब मैंने ग्राफ किया y = √x का मतलब x⁴1/2। ये ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। ये ध्यान, क्यों? क्योंकि x का मान अगर आपने, और y = x⁴1/4 ही है, x का मान अगर माइनस रखते हैं, क्योंकि सब x सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों नहीं बनाया, x का मान नेगेटिव रखता है तो आयटा आता है, जो तुम्हारे भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आने वाले टाइम में मैं समझा दूंगा, क्योंकि वो इमेजिनरी ग्राफ बनता है, आयटा लग जाता है। इसलिए इसको दिमाग में फिट कर लेना, ये 1/2, 1/4, 1/8, 1/8 ये ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा। और पावर क्या है, 1 से कम है 1 से ज़्यादा है, पावर 1 से कम है। तो मैंने अभी क्या बोला था, पावर अगर 1 से ज़्यादा है तो उंगली का ट्रेंड कैसे चलता है, और पावर अगर 1 से कम है तो कैसे चलेगा, यूँ। ये बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो। पावर अगर 1 से कम तो उंगली यूँ घूमेगी, पावर अगर 1 से ज़्यादा है तो उंगली यूँ घूमेगी। ग्राफ ऐसे बनेगा। अब आप आगे देखते हैं, y = x⁴n। n क्या है, ओड पावर।
अब ये ग्राफ देखो, x का मान अगर मैं पॉजिटिव करता हूं तो y पॉजिटिव आएगा, क्योंकि जैसे 2 की पावर 3 तो 8 और 2 की पावर -3 -8। तो ये कैसे ग्राफ बनेगा, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें y = x3 का बनाया है मैंने, और y और x5 की पावर कैसी बताई मैंने, ओड। और पावर 1 से ज़्यादा है कम है, पावर 1 से ज़्यादा है, तो उंगली कैसे घूम रही है, इस तरह की। तो ये फर्स्ट और थर्ड में। इसका विशेष ध्यान रखना फोर्थ का, इसमें बच्चे ज़्यादा गलती करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। और आपका 6th नंबर का जो ग्राफ है वो ये देखो, सेम इसी का पावर का नीचे है 1/3 और 1/5, ठीक है। लेकिन ये भी वही फर्स्ट और थर्ड, क्योंकि x समान पॉजिटिव करोगे तो y पॉजिटिव आएगा, x समान नेगेटिव करोगे तो y नेगेटिव। लेकिन x समान की पावर अगर आपकी ज़्यादा होती है तो ये वैल्यू कम हो जाती है, वैल्यू कम हो जाती है। और ये भी आपका फर्स्ट और थर्ड में ही बनेगा, ठीक है। 7 ग्राफ, ये y = 1/x⁴n, n यहाँ पर है ओड इंटीजर, 1 n की 1 हो या 3 हो या 5 एक्सेट्रा। तो मैंने y = 1/x का लिया हुआ है, इसको आप लिख लो इधर। ये है ग्राफ y = 1/x का, एक का बनाया, जिसमें n आप 3 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो। बस इसमें देखना x = 0 पर y = इनफाइनाइट है, और x टेंड्स टू इनफाइनाइट पर y = लगभग टेंड्स टू 0 है। ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, क्योंकि x का मान जब आप पॉजिटिव रखेंगे तो y पॉजिटिव आएगा, और x का मान जब नेगेटिव रखेंगे तो y आपका नेगेटिव आएगा। इसी तरह आपका ग्राफ y = x⁴n, लेकिन यहाँ n इवन इंटीजर, x समान पॉजिटिव करोगे तो वो भी y पॉजिटिव आएगा, और x समान अगर नेगेटिव रखते हो तो स्क्वायर होगा, 4 होगा, पावर होगा, तो वापस y पॉजिटिव हो जाएगा। और x = 0 पे y क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, और x = इनफाइनाइट पे y 0। इस तरह का इसका पैटर्न ध्यान रखना है, किस टाइप का ग्राफ। तो इसको आप 2-3 बार याद करें, जब 2-3 बार आप इसको याद करोगे दिमाग में फिट हो जाएंगे तो वो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और एक लास्ट ग्राफ और है, y = mod x। ये मोड लगा होता है जो आपको आने वाले टाइम में समझ में आएगा। अभी तो प्लस ग्राफ का पैटर्न ध्यान रखो, इसलिए क्योंकि अपन ने इसका पढ़ा नहीं है इसके अंदर। लेकिन x पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए y पॉजिटिव होता है। ये हो गया, ठीक है। इसको उतारो, पॉज करके दो। हाँ, तो बच्चों 9 टाइप के ग्राफ के अंदर अपन ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है y = a/f(x). f(x) क्या है, y = x, उसकी जगह x आ जाएगा। f(x) में जो भी अपने 9 टाइप को उसका वैल्यू रखनी है, जैसे mod x या y = x³ या √x, वो है। उसके साथ अपने एक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई किया हुआ है, खाली अपने सिर्फ जो चेंज करें वो a, इसका ध्यान रखना है। और a पॉजिटिव नंबर है। तो अपने जो ट्रांसफॉर्मेशन में अपन देखते हैं y = x का मैंने इनिशियल ग्राफ बनाया था 45 डिग्री पे, देखो अब इसमें अपन चेंज कर, अगर y = 2x हो गया तो इसका मतलब उसी x के लिए ग्राफ तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि अपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसके अंदर, तो उसी x के लिए इसकी वैल्यू डबल हो जाएगी। बस तो x की वैल्यू वही होगी जो ग्राफ की वैल्यू पहले थी, उसकी वैल्यू डबल हो जाएगी, और ग्राफ का पैटर्न आपका वही रहेगा। इसी तरह अगर हाफ x कर दिया तो उसी x की वैल्यू के लिए जो वैल्यू y पर x पे वैल्यू थी उसकी हाफ वैल्यू आएगी। तो ग्राफ आपका इस तरह, कहने का मतलब है x कोफिशिएंट की वैल्यू बढ़ती है तो ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, और कोफिशिएंट की वैल्यू अगर 1 से कम होती है तो ग्राफ बेसिक ग्राफ से नीचे शिफ्ट होगा। ऐसे देखो दूसरा y = ये ग्राफ कौन सा था, -x, ये -x बोलो। देखो ये y = -x मैंने बता रखा था आपको 45 पर होता है, लेकिन मैंने क्या करा, y = 2x किया, -2x। तो उसी x के लिए वह x बराबर 2 लगा दिया, तो ये ग्राफ डबल हाइट पे चला गया। a की वैल्यू यहां पे 2 है, और उसी एक x की वैल्यू, a की वैल्यू अगर हाफ है तो ये ग्राफ, जो ग्राफ आपका पहले था बेसिक ग्राफ, उसी आधी हाइट पे आएगा। आया समझ? ऐसे y = x², सेम तरीका।
y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का बेसिक ग्राफ था, और जैसे ही 2 किया 2x स्क्वायर, तो आपका ये ग्राफ कहां चला गया, यहां पे आ गया। हाइट डबल होगी इसकी उसी x के लिए, और उसी x के लिए हाफ किया तो आधी हाइट आ गई। समझ में आया? सिंपल वही ग्राफ, बस आपको उस ऊपर x की a की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा तो ऊपर शिफ्ट करना है, और a की वैल्यू अगर 1 से कम है तो नीचे शिफ्ट करना है। ऐसे देखो इसका मोड x का ग्राफ, सेम तरीका y क्यू मोड x जो अपन ने ओरिजिनल बनाया था बेसिक ग्राफ में, लेकिन हमें 2 मोड x लगा दिया, तो इस ग्राफ को क्या किया मैंने, इसको डबल हाइट पे शिफ्ट कर दिया। जो हाइट ये आएगी, अपन क्या स्केल से नहीं बना रहे प्रॉपर, लेकिन बेसिक आइडिया दे रहे हैं कि ये कैसे करना है। ऐसे अगर x का मान के साथ मैं हाफ रूट x मोड x लगा दिया तो आधी हाइट पे सेट हो गया। इसको उतारो और देखते हैं आगे, उतारो। हाँ, तो सेकंड फॉर्मेशन आपका ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपका y इक्वल टू एफ एक्स मतलब जो भी फंक्शन अपन ने 9 टाइप के बेसिक में लिए थे, जो प्लस माइनस ए। पहले वाले में a मैंने मल्टीप्लाई किया था, इसमें मल्टीप्लाई नहीं किया है, इसमें एडिशन किया है भैया, सब्ट्रैक्ट किया है। अगर प्लस a करते हैं तो ग्राफ a बेसिक ग्राफ से a ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन ग्राफ का पैटर्न वही रहेगा क्योंकि अपन ने सिर्फ a को चेंज किया है। ऐसे y बराबर माइनस एफ एक्स माइनस ए हो गया, तो वही ग्राफ बेसिक जो ग्राफ है ए डाउन चला जाएगा, ए से ओरिजिन से ए नीचे। अब इसके अंदर जैसे मैंने अगला y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बताया था, जो ओरिजिनल आप मिलाओ पीछे, अब मैंने +2 जोड़ा तो उसी ग्राफ को आपको ए पैरेलल ऐसे कैसे शिफ्ट करना है। और अगर आप y बराबर एक्स माइनस 2 है तो आपको क्या करना, y बराबर पहले x का ध्यान रखना है, और y बराबर x के बाद उसी ग्राफ को आपको ओरिजिन से 2 नीचे पैरेलल शिफ्ट कर देना है। अगर ग्राफ सपोज आ जाए y बराबर 2x + 2, 2x + 2 भी हो सकता है, तो आपको पहले y इक्वल टू 2x का ग्राफ बनाना है। 2x का ग्राफ ओरिजिन से पास होगा और वो 2x ग्राफ को ही y को 2 ऊपर शिफ्ट करना है। ऐसे देखो एक और एग्जांपल, अपने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखा। हाँ, अब ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो बेसिक ग्राफ था उसको ना y स्क्वायर एक्स स्क्वायर +2 किया, तो मैंने चेंज से +2 का ऐड किया, तो उसी बेसिक वाले ग्राफ को 2 ऊपर शिफ्ट करना है, और -2 है तो उस ओरिजिन को नीचे लेके नीचे शिफ्ट करना है। अगर सपोज ये y इक्वल टू 2x स्क्वायर + 2 होता तो पहले आपको y इक्वल टू 2x स्क्वायर का बनाना है, जो ट्रांसफॉर्मेशन में फर्स्ट में समझा चुका हूं, और 2x स्क्वायर वाले ग्राफ को फिर 2 ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन अपने यहाँ पे x स्क्वायर + 2 है तो x स्क्वायर वाले को बनाना है, फिर इसको 2 शिफ्ट करना है। प्लस है तो ऊपर शिफ्टिंग ओरिजिन से, और माइनस है तो नीचे शिफ्टिंग। तीसरा था आपका देखो, आपका y इक्वल टू √x का अपना बेसिक ग्राफ है, मैंने √x + 2 किया तो उस ग्राफ को ओरिजिन को 2 शिफ्ट कर, ये ग्राफ पैरेलल ही रहेगा। हाँ ऐसे। इसके बाद y इक्वल √x - 2, इसको इस ओरिजिन से नीचे शिफ्ट कर दिया, ओरिजिन वाले को पकड़ना है। ऐसे इसका देखो y इक्वल टू मोड x ओरिजिन ग्राफ था, y का मोड x + 2, तो इस ओरिजिन वाले को ऊपर शिफ्ट कर दिया, और y इक्वल टू मोड x - 2 ये नीचे शिफ्ट होगा। तो अपन इस तरह और ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे भी, आपको मजा आएगा। तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन तो क्या था अपना, y इक्वल टू a f x। सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन था y इक्वल टू एफ एक्स + -a चेंज। अब थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है, ये फंक्शन में x के साथ चेंज किया है, तो एफ एक्स + -a। अगर x + a हो जाए तो ये आपका x इक्वल टू -a पे ग्राफ शिफ्ट होगा, और x - a तो a पर, ध्यान रखना अगर प्लस a है x + a तो -a है, और x - a है तो a पर ग्राफ शिफ्ट। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं अपने मोड x का ग्राफ सीखा था, y इक्वल मोड x ओरिजिन ये रहा। अब मैंने x -2 किया तो किस पे शिफ्ट होगा, -2 पे, तो ये ग्राफ ऐसा कैसा उठ के किस पे आ जाएगा, ये पैरेलल जो आपका इसका ग्राफ है x का, वो ऐसे कैसे यहाँ पे लगा दिया सब करके, देखो आप ऐसे। अगर x + 2 किया तो किधर चलाएगा, ये x बराबर कितना है 2, और x इक्वल टू -2। ऐसे ही y इक्वल टू √x + 1,
रूट एक्स जो ओरिजिनल ग्राफ था। ओरिजिन से ऊपर नीचे नहीं शिफ्ट करना है, ओरिजिन से ऊपर नीचे कब शिफ्ट करता है, जब आपका ये टाइप का ग्राफ है एफ एक्स प्लस माइनस ये हो। ध्यान रखो, थोड़ा सा चेंज है, मजा आ जाएगा पढ़ने में। वाई बोल रहा है एक्स प्लस वन, एक्स के साथ किया है मैंने प्लस वन, फंक्शन में चेंज किया है, अलग से ऐड नहीं किया है वन इसमें, तो ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा, माइनस ए पर। ये हो गया एक्स इक्वल टू माइनस, और ये हो गया एक्स इक्वल टू वन। एक्स थर्ड देखो, y इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, तो 1/x का ग्राफ देखो पहले तो जो बनाया था ओरिजिन, ये आपका y है x, ये x ओरिजिन, ये जो आपका ग्रीन कलर का ग्राफ है आपका बेसिक ग्राफ है। आपको इधर शिफ्ट करना है इस ग्राफ को, तो पहले आप इसको x इक्वल टू 3 पे लाइन, क्योंकि इनफाइनाइट से लेना है ग्राफ, तो x इक्वल टू 3, ये है x इक्वल टू 3 पर आपका एक तो एक्सिस ये बन जाएगी और एक ये बनेगी, दो क्वाड्रेंट बन गए, मतलब एक ये क्वाड्रेंट अब ये हो गया इंडायरेक्टली और एक हो गया ये। अब ये ग्राफ क्या हो गया x माइनस 3 का, यहाँ से इस क्वाड्रेंट में चलेगा, इधर शिफ्ट हो गया, और इसके अंदर इधर से इधर चलेगा। ठीक है, उतार लो, फिर अपन पढ़ेंगे फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन 5 और 6। तो फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन है y इक्वल टू माइनस एफ एक्स, इसका रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। अब जैसे आपका ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और अगर अपन ने माइनस लगा दिया y माइनस है, तो ये ग्राफ ओरिजिन से ही पास होगा, क्योंकि सिर्फ आपने माइनस एक्स स्क्वायर करा है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ड्रॉ करके दिमाग में रखो और फिर इक्वल टू उल्टा बना दो। लेकिन मैंने कहा y करूँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो आप पहले तो y स्क्वायर पर एक्स स्क्वायर दिमाग में रखो, फिर उसका उल्टा माइनस एक्स स्क्वायर, और उसको कहाँ पे शिफ्ट कर दोगे, ऊपर प्लस 2। ये देखो, ये प्रॉपर्टी मैं पहले बता चुका हूं आपको, ये प्रॉपर्टी थी एफ एक्स प्लस ए, लेकिन यहां पे आ रहा माइनस एफ एक्स, दोनों प्रॉपर्टी लगा दिया ना। तो अब आने वाले टाइम में ग्राफ में अपन धीरे धीरे प्रॉपर्टी बढ़ा सकते हैं, पहले एफ एक्स बनाओ, फिर माइनस एफ एक्स, और फिर उसको ऊपर 2 शिफ्ट कर दो। ऐसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, y इक्वल टू रूट एक्स, ये बेसिक ग्राफ है, y इक्वल टू माइनस रूट एक्स बनाना है, तो ये आ गया, और y इक्वल टू माइनस रूट एक्स माइनस 2, तो वही है, ये भी वो प्रॉपर्टी लग रही है, माइनस एफ एक्स और माइनस ए। अगला दो, y इक्वल टू मोड एक्स, तो y इक्वल टू माइनस मोड एक्स कैसा होगा, ये रहा ये प्रॉपर्टी। फिर y इक्वल माइनस मोड एक्स माइनस 3, ये प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, एफ एक्स माइनस ए। ये प्रॉपर्टी इसमें कम मैंने पहले मैंने एफ एक्स बनाया, फिर माइनस एफ एक्स बनाया, फिर ए नीचे, ए का मतलब 3 ओरिजिन से नीचे शिफ्ट कर दिया। अब यहां पे देख लीजिए एक्स माइनस 1, तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, ये है प्रॉपर्टी एफ एक्स प्लस माइनस ए, फिर माइनस और ये प्रॉपर्टी। तो पहले एक्स माइनस 1 का आपका ग्राफ बनेगा, वो इस तरह बनेगा, इस तरह, इस तरह। फिर इसका रिफ्लेक्शन ये वाला, इसको पॉज करो और इसको समझो, फिर उतार दो। हाँ, तो ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन y इक्वल टू फंक्शन में मोड लगा रखा है। इसमें क्या करना है कि जो भी आपका एक्स एक्स के नीचे ग्राफ है इसको रिमूव करना है और उसका रिफ्लेक्शन एक्स एक्स के ऊपर दिखाना। देखो, अगर अपना ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो पहले तो इसको सोचो ये ग्राफ कैसे बनाओ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बताया था मैंने, ये कौन सा ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर बताया y स्क्वायर माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का। अब अपन ग्राफ बना रहे हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का, ये मोड, इसका ग्राफ बनाना है। तो पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का ग्राफ देखो कहां पर,
अब इसके अंदर इस ग्राफ को रिमूव कर दो। क्या लिखा था? रिमूव ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस। अब मेक रिफ्लेक्शन ऑफ रिमूव ग्राफ। क्या हो? इस पूरे फंक्शन पे मोड लगाया हुआ है, तो ये ग्राफ आपका इस तरह का आ जाएगा। इसका जो रिफ्लेक्शन था, ये ग्राफ हटा दिया यहां से और उसकी जगह ऊपर बना दिया। इसका y = x² का मोड तो यही रहेगा कि ये ऑलरेडी एक्स एक्स से ऊपर है, तो ये इसे हटा दो, सिंपल। ये बना दो, ये इसका ग्राफ होगा। ऐसे ही को देखते 1 - mod x। तो mod x का ग्राफ कैसे बताया था? ये mod x, फिर 1 - mod x, ऊपर नीचे। पहले तो माइनस लगाओगे, माइनस नीचे, फिर ऊपर शिफ्ट करोगे, तो ये ग्राफ कौन सा होगा? ये पहले फंक्शन के साथ माइनस लगा हुआ है, फिर शिफ्टिंग ऊपर। मैंने क्या है, इस सवाल में 2-3 प्रॉपर्टी पीछे की भी काम में ली है। अब अपन को बनाना है 1 - mod x, फिर मोड बोलते हैं इसको। क्या करोगे? जो भी एक्स एक्स से नीचे वाला ग्राफ देखो, वो ये है। कौन सा? ये वाला। इसको रिमूव करो और इसका रिफ्लेक्शन ऊपर दिखा दो। ये हुआ, तो आपका ग्राफ ये मिट जाएगा। ये किसका ग्राफ हुआ? 1 - mod x का भी मोड। ठीक है। हाँ, तो आपका 6 ट्रांसफॉर्मेशन है y = f mod x। इसमें मेक ओनली ग्राफ राइट साइड ग्राफ, मतलब आपको ओनली y एक्सिस के राइट साइड का ही ग्राफ प्लॉट करना है, और उसी बने ग्राफ का आपको y एक्सिस पर रिफ्लेक्शन लेना है। जैसे एग्जांपल y = 1/x का ग्राफ ये अपन पहले बना चुके हैं। ये तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है। अपन को बना y = mod x का, तो आप क्या करो, इस राइट साइड का ग्राफ प्लॉट करो ओनली, और इस राइट साइड के ग्राफ का ही रिफ्लेक्शन लेना है। इसको रिमूव कर दो, इसको कोई मतलब नहीं है इससे। ये आपका ऐसे एक और एग्जांपल, y = 1/x-3। ये ग्राफ भी अपने प्लेन प्लॉट कर लिया है। पहले इसका ग्राफ प्लॉट कर लो। ये आपका ग्राफ जो आ रहा है ये, और इसका ग्राफ एक्चुअल में ये मिटा दिया है, थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं एक बार। ये ग्राफ इस तरह का था, ये इस तरह का। अब क्या करना है अपन को? इसी का ग्राफ प्लॉट करना है mod x-3। तो आपने क्या किए, इस एक्स एक्स जो आप y एक्सिस के राइट साइड का ग्राफ रखना है, बाकी इसको रिमूव कर दो, और इसी ग्राफ का आपको रिफ्लेक्शन लेना है अबाउट y एक्सिस। ये दो, ये जो आपका आ रहा है इसका ग्राफ का रिफ्लेक्शन इधर जो इधर दिखाया हुआ है, और ये जो ग्राफ है इसका जो x = 3 पर है वो x = -3 बनेगा इधर। तो x = -3, यहाँ x = -3 लिख लो, और ये ग्राफ आपका इसका रिफ्लेक्शन इधर हो जाएगा। तो ये आपका सिंपल। तो ये छोटी मोटी टेक्निक है जिसको आप धीरे धीरे अपन और बड़े क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी, और ग्राफ को आपको बहुत आसानी होगी बनाने में, जो सबसे बड़ा कठिन टॉपिक लगता है आपको। हाँ, तो बच्चों मेरा ये फर्स्ट वीडियो था आपका, जो मैंने आपके लिए बेसिक ग्राफ और उसकी ट्रिक बताने की कोशिश की। तो आपके कमेंट्स और सुझाव मुझे आमंत्रित हैं। हो सकता तो आने वाली वीडियो में मैं और आपको हर जो भी टॉपिक लूँगा उसके अंदर पहले बेसिक समझाऊंगा, और उसकी शॉर्ट ट्रिक और अच्छे क्वेश्चंस जो होते हैं जो नीट और IIT में आते हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा मेरा फर्स्ट वीडियो है, मुझे भी थोड़ी घबराहट हो रही है, क्योंकि मेरे को कुछ मैंने आज तक कैमरा फेस ही नहीं किया है।
तो थोड़ा सा आपका बहुत बहुत मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, जिससे मैं अपने अच्छे से अच्छे वीडियो दिन रात मेहनत करके आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दूँ और आपको अच्छे क्वेश्चन में प्रोवाइड करूँ, जो कि आपको क्वेश्चन मेरे सारे ऐसे होंगे जो सारे बेसिक, हर क्वेश्चन आपको एक नया कंसेप्ट देगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लूँगा मैं, ज़्यादा कंसेप्ट लूँगा आपके सामने, जो ज़्यादा से ज़्यादा आप कंसेप्ट सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट सीखें। तो मेरे फर्स्ट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले, क्योंकि मैं इस फील्ड में नया आया हूँ। इसलिए आपका बहुत बहुत आभार।